लद्दाख की ऊंचाइयां और खामोशी के बीच जहां जीवन खूबसूरत होने के साथ कठिन भी है, वहां हर दिन जीवन हिम्मत की मांग करता है। यहां पहाड़ों और सैन्य चौकियों के बीच बसे गांवों में महिलाएं हुनर को रोजगार और आत्मनिर्भरता में बदल रही हैं। उषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम के जरिए सिलाई और कढ़ाई जैसे हुनर बदलाव की ताकत बन रहे हैं। समान सोच वाले संगठनों के साथ मिलकर उषा सिलाई स्कूल का असर और दूर तक पहुंच रहा है। ये महिलाओं को सशक्त बना रहा है ताकि यहाँ का समुदाय मजबूती और आत्मनिर्भरता के साथ खड़ा हो सके। इस सफर की शुरुआत 2018 में हुई, जब समारंभ फाउंडेशन ने भारत के सबसे वंचित इलाकों में सतत विकास का लक्ष्य रखा। दिल्ली से काम करते हुए ये संस्था स्वयंसेवकों, मोटरसाइकिल राइडर्स और पेशेवरों को एक मकसद से जोड़ती है, यानी उन समुदायों तक पहुंचना जिन्हें विकास ने लंबे समय तक नजरअंदाज किया है। उषा इंटरनेशनल लिमिटेड के सहयोग और NHPC के समर्थन से ये मिशन देश के सबसे उत्तरी छोर तक पहुंच रहा है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला और हिमालय के बीच बसा तुर्तुक पाकिस्तान से लगी नियंत्रण रेखा के पास स्थित है। नुब्रा घाटी का हिस्सा ये क्षेत्र जितना खूबसूरत है उतना ही दुर्गम भी है। यहाँ जीवन आसान नहीं है, फिर भी इन्हीं इलाकों के बीच उम्मीद की किरणें दिखाई दे रही हैं। देश के इस दूरस्थ कोने में 30 महिलाएं अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू कर रही हैं। सिलाई और कढ़ाई प्रशिक्षण के जरिए वे ऐसे हुनर सीख रही हैं जो उन्हें कमाने, आगे बढ़ने और नेतृत्व करने में मदद करेंगे। कई महिलाओं ने पहली बार सिलाई मशीन को हाथ लगाया है और सभी के लिए ये आत्मनिर्भरता की ओर पहला कदम है। यहाँ पर जो लेडीज हैं, द वुमेन हेयर आर ट्राइबल एंड वो बहुत मेहनती है, बट रिसोर्सेज और उनके पास ट्रेनिंग ना होने के कारण उनकी लाइफ उस लेवल तक नहीं आ पाई, तो सोशल इकोनॉमिक में काफ़ी नीचे हैं वो। हमने यहाँ पे उषा इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ 30 जो वुमेन्स हैं यहाँ पे, ट्राइबल वुमेन्स, उन लोगों को हमने ट्रेनिंग दी है सो दैट कि वो फ्रॉक, डिज़ाइनर वेयर, लैपटॉप बैग्स, पिलो कवर ये सब बना के एक रेगुलर उनकी इनकम जनरेट हो सके। उषा इंटरनेशनल, NHPC और समारंभ फाउंडेशन मिलकर मिनी ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर स्थापित कर रहे हैं। ऐसे केंद्र जहां महिलाएं केवल हुनर ही नहीं सीखती बल्कि प्रशिक्षण के बाद भी काम करती हैं, कमाती हैं और दूसरों को प्रेरित करती हैं। तुर्तुक की महिलाएं जो कभी व्यावसायिक प्रशिक्षण की कल्पना से भी अनजान थी, आज एक नई पहचान अपना रही हैं। ऐसी पहचान जिसे उन्होंने अपने हाथों से अपने हुनर, आत्मविश्वास और गर्व के साथ गढ़ा है। जब से हम ये इन तीनों मतलब कंपनी से, हम NGO से मिले हुए, उषा कंपनी और उषा NGO और समारंभ एंड NHP से हम मिले हुए, तब से हमें इतना खुश हो रहा है कि इतना आगे किया। मैंने तो सपने भी नहीं देखा था, ऐसा कुछ भी नहीं थे, यहाँ पे कोई ट्रेनिंग भी नहीं हुई थी, इसलिए तो कुछ भी नहीं थे। जब से यहाँ पे ये उषा की मतलब हमें वो मिला है, मशीनें मिले हैं, तब से यहाँ पे उसी कंपनी, तीनों कंपनी की वजह से हमें ट्रेनर भी यहाँ पे लाया हुआ है, 2 ट्रेनर लाया है। उनने हमें 3 दिन में हमने इतना सिखाया कि सूट भी बनाना सिखाया, हमने पिलो कवर भी बनाना सीखा। इंशाल्लाह इससे आगे भी हम आगे बढ़ने के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ की लड़कियाँ मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं मैम। इन उषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम उषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम में हम ग्रामीण महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई के माध्यम से प्रशिक्षण देते हैं और उन्हें अपना सामाजिक उद्यम शुरू करने में सहायता करते हैं। लेकिन इस मामले में हमारा काम केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। हम इस कार्यक्रम के लाभ देश के सबसे दूरस्थ इलाकों तक, विशेष रूप से सीमा से लगे क्षेत्रों तक पहुंचा रहे हैं। हम हर जगह जाकर महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई का प्रशिक्षण देते हैं क्योंकि उन क्षेत्रों में अवसर और संसाधन बहुत सीमित होते हैं। उषा एक संगठन के रूप में इन स्थानों तक पहुंचने और महिलाओं को सहयोग देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है ताकि वे सिलाई और कढ़ाई के माध्यम से अपनी आय शुरू कर सकें। तुर्तुक की महिलाएं जहां अपनी नई पहचान गढ़ रही हैं, वहीं कारगिल के एक गांव कुंभथांग की महिलाएं भी आगे बढ़ने का सपना देख रही हैं। दूरी और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद इन समुदायों को जोड़ने वाली एक ही डोर है, आगे बढ़ने की चाह। और इस सफर में भारतीय सेना की भूमिका बेहद अहम है। कारगिल में स्थित कुंभथांग में दुर्गम जमीन और कठोर मौसम के बीच भारतीय सेना ने एक बदलाव लाने वाला सपना देखा।
एक ऐसी जगह जहां महिलाएं सीख सकें, आगे बढ़ सकें, सम्मान और आत्मविश्वास के साथ अपना भविष्य गढ़ सकें। ये सपना साकार हुआ 2002 में जब विमेन एम्पावरमेंट सेंटर WEC का उद्घाटन किया गया। लद्दाख के इस क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं ज्यादा जुड़ी हुई नहीं हैं, लेकिन उनके भीतर अद्भुत सहन शक्ति है। अब तक समस्या ये थी कि उन्हें अपने हुनर दिखाने और निखारने का कोई मंच नहीं मिल पा रहा था। इसी बात का ध्यान रखते हुए महिला सशक्तिकरण केंद्र WEC की स्थापना की गई, ताकि महिलाओं को एक ऐसा मंच मिल सके जहां वे अपने क्षेत्र में मौजूद अपने छोटे से हुनर हमारे साथ साझा कर सकें। ऊषा इंटरनेशनल जैसे समर्पित साझेदार के साथ WEC सीख और अवसरों का एक जीवंत केंद्र बन गया। महिलाएं जिज्ञासा और उम्मीद के साथ इस केंद्र में आईं और ऐसे हुनर लेकर बाहर निकली जिन्होंने उन्हें आत्मविश्वास की दिशा में ठोस कदम बढ़ाने के लिए सक्षम बनाया। इस पहल के केंद्र में था सिलाई स्कूल, जहां सिलाई एक मजबूत सशक्तिकरण का माध्यम बन गई। 15 महिलाओं के एक समूह ने 25 दिनों का सिलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया। ट्रेनिंग रूम के भीतर सिलाई मशीनें लगातार चलती रही और प्रशिक्षकों ने धैर्य और समर्पण के साथ हर कदम पर मार्गदर्शन दिया। हर टांका सिर्फ कपड़े को नहीं जोड़ रहा था, बल्कि आत्मविश्वास, सटीकता और गर्व को भी गढ़ रहा था। जब हमने 2002 में WEC खुमतांग की शुरुआत की, तो हमने एक बुनाई और सिलाई केंद्र शुरू किया। हमें महसूस हुआ कि महिलाएं यहाँ केवल वही सीख रही हैं जिसकी उन्हें जरूरत है। हम सोच रहे थे कि हमें उन्हें ऐसा मंच देना चाहिए जहाँ उन्हें पेशेवर तरीके की प्रशिक्षण मिले और वे इसके जरिए कुछ कमा भी सके। और जब ये विचार आया तो हमारे मन से बस एक ही नाम आया, ऊषा। हमने सोचा कि इससे बेहतर और कौन सा मंच हो सकता है। We can train these young girls. सिलाई का असर सिर्फ कक्षा तक सीमित नहीं रहा। व्यावहारिक सिलाई कौशल से लैस ये महिलाएं अपने घरों से ही कमाई करने में सक्षम हुई, परिवार की आमदनी में योगदान दिया और आत्मविश्वास और सम्मान के साथ अपने परिवार का समर्थन किया। सिलाई के माध्यम से कई महिलाओं ने अपने उद्देश्य और स्वतंत्रता की भावना को फिर से खोजा, साथ ही क्षेत्र की पारंपरिक कारीगरी को भी संरक्षित रखा। केंद्र में विकसित हुई समुदाय की भावना भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। पास के गांव की महिलाएं साथ में प्रशिक्षण लेती, अनुभव साझा करती और एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करती। जो शुरू में केवल एक प्रशिक्षण प्रोग्राम था, वह जल्द ही विश्वास, उत्साह और सामूहिक शक्ति की जगह बन गया। तुर्तुक और कारगिल में सिलाई स्कूल पहलों की सफलता ने इस मॉडल के असर को दिखाया। कौशल, आत्मविश्वास और आजीविका में दिखाई देने वाला सुधार आगे विस्तार की योजनाओं को प्रोत्साहित करने वाला साबित हुआ। इसने अन्य दूरस्थ और सीमा क्षेत्रों में अतिरिक्त सिलाई स्कूल और महिला सशक्तिकरण केंद्र स्थापित करने की नींव रखी। उन महिलाओं तक पहुंच बनाने के लिए जो लंबे समय से औपचारिक कौशल विकास कार्यक्रमों से बाहर थी। WEC के पीछे जो विजन था वह पूरी तरह से साकार हुआ। कौशल के माध्यम से सशक्तिकरण, रोजगार के माध्यम से सम्मान और समुदाय के माध्यम से ताकत। जब एक सिलाई मशीन सक्षम हाथों में दी गई तो इस पहल ने मजबूत परिवार, साहसी समुदाय और आत्मनिर्भर क्षेत्र को एक साथ सशक्त किया। I am very thankful to Usha Limited. मैं ऊषा लिमिटेड की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने यहाँ एक पहल शुरू करने के लिए सहमति दी। अब हमारा विजन ये है कि हमारी महिलाएं अच्छे से प्रशिक्षण होंगी और जैसा कि मैं देख रही हूँ, आगे चलकर वे पेशेवर रूप से भी सक्षम बन पाएंगे। ब्रेक के बाद हम बढ़ेंगे सुबान खाता की तरफ, जो इंडो भूटान बॉर्डर के पास एक शांत जगह है, जहां सिलाई स्कूल का काम बांस के जंगलों में जीवन की धीमी और ठहरी हुई लय में घुल मिल जाता है। असम के बक्सा जिले में सुबान खाता के पास धाकिनकुची गांव भारत और भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल पास स्थित है। बक्सा एक सीमा क्षेत्र है जहां का भूगोल दुर्गम और बाजार सीमित हैं, लेकिन सीमा के दोनों ओर की संस्कृतियां जुड़ी हुई हैं।
हर साल ये साझा भावना सुबनखाता में होने वाले इंडो भूटान फ्रेंडशिप फेयर में दिखती है। इस साल 16 से 24 जनवरी तक क्षेत्र ने 14वां इंडो भूटान फ्रेंडशिप फेयर आयोजित किया, जिसमें भारत और भूटान के समुदायों को उत्साह, व्यापार, परंपरा और विश्वास के माध्यम से एक साथ लाया गया। यहाँ सीमाएं केवल राजनीतिक रेखाएं हैं जो नक्शों के लिए हैं। कपड़े, भोजन, रीति रिवाज और सम्मान आसानी से सीमाएं पार कर जाते हैं। फिर भी इस सामंजस्य के पीछे महिलाओं के आर्थिक अवसर बहुत सीमित हैं। अधिकांश महिलाएं केवल घर के काम, खेती या अनियमित मजदूरी तक ही सीमित हैं। कौशल आधारित आजीविका दुर्लभ है, आर्थिक निर्भरता आम है। इंडो भूटान फ्रेंडशिप मेला हमारा बहुत साल पहले से इधर सुबनखाता माघ मेला हो रहा था। भूटान है हमारा नेबर है, इसलिए उन लोगों से थोड़ा मिलजुल के रहने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। हमारा इधर सुबनखाता में भूटान के लोग हफ्ते में 3-4 दिन रह के बिजनेस करता था, लेकिन उन लोगों को भूटान गवर्नमेंट ने इंडिया आने के लिए कुछ प्रोटोकॉल लगा दिया, इसलिए अभी उन लोग आ नहीं सकता है। ये मेला के जरिए उन लोगों को हम इधर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा होने से सब जनगोष्ठी एक साथ होके यूनिटी आने में बहुत साथ देता है। इस अंतर को दूर करने के लिए ऊषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम के साझेदार एनजीओ जीवीएम ने धाकिनकुची में एक ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर टीसीपीसी स्थापित किया। होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम HRDP के तहत HDFC फाउंडेशन के आर्थिक सहयोग से ये टीसीपीसी क्षेत्र में अवसर लेकर आया। ऊषा सिलाई स्कूल मॉडल के तहत महिलाओं का एक समूह बनाया गया, जिसमें 12 महिलाओं ने मिलकर बिरगौश्री फैशन और होम एक्सेसरीज यूनिट का गठन किया। आवासीय प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को कई तरह के कौशल सिखाए जाते हैं, जैसे सिलाई और मशीन संचालन, कपड़े काटना और तैयार करना, डिजाइन, विकास, फिनिशिंग और बुनियादी मार्केटिंग कौशल। ऊषा सिलाई मशीनों की मदद से उनका काम आसान और प्रभावी बनता है और टीसीपीसी जल्द ही सीखने, आत्मविश्वास और रचनात्मक का एक जीवंत केंद्र बन जाता है। प्रशिक्षण से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी प्रदर्शनी में हिस्सा ले पाऊंगी। टीसीपीसी में ऊषा द्वारा दिया गया प्रशिक्षण और जीवीएम की प्रेरणा ने हमें आत्मविश्वास दिया। हमने जो बैग प्रदर्शित किए हैं वे बोडो कपड़ों और डिजाइनों से प्रेरित है। हमें पूरा विश्वास है कि भविष्य में हम और भी अनोखे डिजाइन्स वाले बैग बना पाएंगे। एक सीमावर्ती गांव में सिलाई जीवन में लय, संरचना और उद्देश्य लेकर आती है। कभी हिचकिचाती हुई शिक्षार्थी रही धाकिनकुची की महिलाएं अब कुशल उत्पादक बन गई हैं। वे फैशन और होम एक्सेसरीज बनाने लगी हैं। ऐसे उत्पाद जो केवल स्थायी उपयोग के लिए नहीं बल्कि सीमा पार व्यापार के मंचों के लिए भी बनाए जाते हैं। हर उत्पाद अपनी भूमि की कहानी कहता है, पारंपरिक बोडो अरणोई डिजाइनों से प्रेरित है। ऐसे पैटर्न जो सीमाओं के पास साझा सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। ये केवल आय से कहीं अधिक है। ये आत्मविश्वास है, सामूहिक नियंत्रण क्षमता है, समूह की पहचान है। पहली बार महिलाओं को केवल मददगार के रूप में नहीं बल्कि योगदानकर्ता और उद्यमी के रूप में देखा जाने लगा है। इनमें से एक है धाकिनकुची गांव के सुनीता बारो। उनका जीवन पहले घर के काम, पशुपालन और मौसमी गतिविधियों के इर्द गिर्द घूमता था। ऐसे काम जो अनियमित आय देते थे और अवसर सीमित थे। टीसीपीसी में स्ट्रक्चर ट्रेनिंग के दौरान सुनीता ने धीरे धीरे सीखना शुरू किया, हिचकिचाहट को पार किया, सिलाई तकनीक में निपुण हुई और गुणवत्ता व डिजाइन को समझा। आज वे आत्मविश्वास के साथ बैग और घरेलू उपयोग की वस्तुएं बनाती हैं। शुरुआत में मुझे परीक्षण लेने में बहुत डर लगता था। हालांकि मैंने पेडल चलाने वाली मशीन चलाना सीखा था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इस्तेमाल नहीं जानती थी। फिर भी ऊषा के परीक्षण ने हमें मशीन आत्मविश्वास के साथ चलाना सिखाया। एनजीओ जीवीएम की प्रेरणा और समर्थन ने भी परीक्षण तक पहुंचने में हमारी बहुत मदद की। अब हम अपने उत्पादों को इंडो भूटान फ्रेंडशिप फेयर में प्रदर्शित करने के लिए पूरी तरह आत्मविश्वासी हैं।
सुनीता के लिए इस पहल ने केवल आजीविका का सहारा नहीं दिया बल्कि सहयोग और आत्मविश्वास की राह भी बनाई। और उनके सफर का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव था 14वां इंडो भूटान फ्रेंडशिप फेयर, जहां बिरगौशी फैशन और होम एक्सेसरीज यूनिट ने अपने उत्पाद भारत और भूटान दोनों देशों के लोगों के सामने प्रदर्शित किए। आज ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर बदलाव का प्रतीक बन गया है। महिलाएं अब स्किल्ड अर्नर्स, निर्णय लेने वाली और उद्यमी बन चुकी हैं। डिजाइन में विविधता लाने, बाजारों का विस्तार करने और फ्रेंडशिप फेयर जैसे सीमा पार प्लेटफॉर्म के जरिए बनाए गए उत्साह को आगे बढ़ाने की योजना के साथ बिरगौशी यूनिट सतत विकास की ओर अग्रसर है। भारत की सीमाओं पर जहां स्थिरता मायने रखती है और सहन शक्ति की कीमत है, उषा सिलाई स्कूल ये दिखाते हैं कि सशक्तिकरण धीरे धीरे राष्ट्र को मजबूत बनाता है, क्योंकि ये सिर्फ किसी प्रोग्राम की निरंतरता नहीं बल्कि एक वादे की निरंतरता है। एक वादा कि सशक्तिकरण भारत के हर कोने, हर चौकी और हर सीमा तक पहुंचेगा। लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानों से लेकर असम के घने वन सीमा क्षेत्रों तक, और हर उस महिला तक जो अपनी कहानी खुद लिखने का सपना देखती है।